दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद फेसबुक पे आया हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। बात करेंगे आज हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि आपके पढ़ाई, आपका शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके घरेलू बजट पे। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ वैसे भी सभी मीडिया संस्थान लगभग बिके हुए हैं और बिकी हुई खबरें चलाते हैं। खास करके ये मान के चलिए कि जो खबर सरकार चाहती है उसी को चलाते हैं। जो आम जनता के मुद्दे होते हैं उनको क्या है, दबा दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्रा जो कि जी न्यूज़ के मालिक हैं, पूर्व में वो राज्यसभा के सांसद भी रहे, उनका 22,006 करोड़ रुपए जो कि लोन था उसे जो है माफ़ करके या कम करके मात्र 6.5 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया गया। ये मान के चलिए कि एक तरीके से ये माफ़ कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप देख लीजिए कि भारत के जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं, जिसे रवीश कुमार जी गोदी मीडिया कहते हैं, जी न्यूज़ जिसके मालिक सुभाष चंद्रा हैं, आज तक जिसके मालिक अरुण पुरी हैं, न्यूज़ 18 जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, न्यूज़ 24 जिसकी मालिक जो है अनुराधा प्रसाद हैं। और अनुराधा प्रसाद का थोड़ा परिचय मैं दे दूँ, ये बीजेपी के नेता जो हैं रविशंकर प्रसाद की बहन है और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी की पत्नी है। इंडिया टीवी जिसको रजत शर्मा चलाते हैं। तो आप सभी, ये तो मैं मीडिया संस्थान की बात कर रहा हूँ जो कि जनता के मुद्दों को जो है सरकार की समस्या कभी नहीं बनने देती। तो सवाल उठता है आखिर 22,000 करोड़ रुपए अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता तो कितना फ़ायदा होता। तो आप ऐसा आकलन कर लीजिए कि पूरे भारत में लगभग मान चलिए कि लगभग 140-42 करोड़ की आबादी के लिए एकमात्र ढंग का संस्थान एम्स है जो दिल्ली में स्थित है। अगर एम्स जैसा संस्थान 22,000 करोड़ रुपए में खोलना हो तो ये मान चलिए कि कम से कम 12 से 15 एम्स खोले जा सकते हैं। इसको आप इसका कास्ट आप देखना हो तो देख लीजिए, 1500 से 2500 करोड़ के बीच में एम्स जैसा संस्थान खड़ा किया जा सकता है। आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक हो जाएगा। और अगर 22,000 करोड़ रुपए में आईआईटी जैसा संस्थान खड़ा करना हो तो भी 10 से 12 संस्थान खड़े किए जा सकते हैं। आप सोचिए कि अगर भारत में 15-20 आईआईटी और खोल दिए जाएं, 15-20 एम्स और खोल दिए जाएं, तो जो भारत के बच्चे विदेशों में जाके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं उससे छुट्टी मिलेगी। हमारे देश का जो है जो ब्रेन है वो बाहर न जाके यहीं रहेगा। हमारे देश का पैसा बचेगा, जो जिसके लिए हम डॉलर के पीछे भागते हैं, भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सरकार की पॉलिसी में ये है ही नहीं। अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संगीता श्रीवास्तव का विरोध हो रहा है, जो वहाँ कुलपति हैं। वहाँ पे लगभग 4 गुना या 400% फीस की वृद्धि हो चुकी है और सीटों की संख्या घटाई जा रही है। तो आप ये बताइए कि निरक्षर इंडिया कैसे दुनिया का मुकाबला करेगा, हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे। सबसे ज़रूरी बुनियादी चीज़ होती है रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की होती है। आप ऐसे आकलन कर रही है कि भारत के सभी उद्योगपतियों पूंजीपतियों को जितना लोन माफ़ किया जा रहा है उतने में कितने प्राइमरी स्कूल वर्ल्ड स्तर के बनाए जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज कितने खोले जा सकते हैं वर्ल्ड स्तर के। और ऐसे में आप भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जनता के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो ऐसे पार्टी ऐसे नेता में विश्वास करें। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बिहार चुनाव हुआ, 10,000 रुपये प्रत्येक महिला को वोट उनके खाते में दिया गया और नीतीश जी और बीजेपी की सरकार ने मिल के वोट खरीद के सरकार बना लिया। यही पिछले बंगाल में हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ और उत्तर प्रदेश में ही योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है कि हम 50,000 रुपये देंगे, 30,000 प्रत्येक महिला के खाते में, 30,000 रुपये चुनाव से पहले और बाकी बाद में देंगे। सवाल ये है मित्रों, देशवासियों, प्रियजनों, कि आपका वोट जो पहले प्रधानी और सांसदीय चुनाव में नेता छोटे स्तर पर खरीदते थे, अब सरकारों ने ठेका कर ले लिया है कि आपके वोट को सीधे खरीद लिया जाएगा। आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, आपका मुद्दा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए सरकार के झांसों में मत आइए और अपना हक अपना हिसाब लीजिए, देश का हिसाब लीजिए। आपके जेब से जो टैक्स के माध्यम से सरकार वसूली करती है उसका हिसाब लीजिए और देखिए तो आप पाएंगे कि आप कितने घाटे में चल रहे हैं। इसलिए सब कुछ सोच समझ के वोट करें और देश के पैसे का हिसाब सरकार से मांगें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि स्कूल, संस्थान, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अच्छे बन सकें।